प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आप सबका स्वागत है आज के संडे मॉर्निंग सर्विस में। और आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष देने पाए, इसलिए आइए आज की सुबह उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, हाथों को बचाकर आनंद के साथ मिलकर। कदमों में जन्नत मेरी, मेरे नाकों में चाहत तेरी। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही बता मेरे खुदा जाऊं कहाँ तेरे सिवा। तू ही बता मेरे खुदा जाऊं कहाँ तेरे सिवा। यीशुआ यीशुआ Yeshua, Yeshua, oh hallelujah, we glorify you Jesus, we worship you this morning Father, oh we glorify you, hallelujah। वो परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में उसके जैसा कोई नहीं है। वो एकमात्र परमेश्वर है, जिसके नाम में उद्धार है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में रिहाई है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। ओ धन्यवाद उस परमेश्वर का। जो ना देख सके उन्हें तूने दिखा दिया, जो ना चल सके उन्हें तूने चला दिया। जो ना देख सके उन्हें तूने दिखा दिया, जो ना चल सके उन्हें तूने चला दिया। यीशु तूने सबको बता दिया, यस लॉर्ड। यीशु तूने सबको बता दिया। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही बता मेरे खुदा जाऊं कहाँ तेरे सिवा। तू ही बता मेरे खुदा जाऊं कहाँ तेरे सिवा। मिलकर यीशुआ यीशुआ Yeshua, Yeshua, oh hallelujah, thank you Jesus। जोश कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि आज वो यीशु हमें मिला है। परमेश्वर आज आपको मिला है, धन्यवाद हो, क्योंकि आज जब आप यीशु को जाने हैं, आपका जीवन से सारी अंधकार दूर हो गया है।
जब आप यीशु को आज अपने जीवन में एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो आप उस ज्योति के संतान बन जाएंगे। जब उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तब आप उसकी वो ज्योति में निवास करेंगे, और जब ज्योति आएगा अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर गॉड। इसलिए आइए आज की सुबह हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की सुबह अपने आंखों को बंद करते हैं, उस खुदा के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। सारी अंधकार आज की सुबह दूर होने पाए और हम सब उसकी ज्योति में और भी उसकी ज्योति में बढ़ने पाए, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनना है। आइए आज की सुबह उसकी आराधना करें। This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Jesus. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. It is how I fight my battles. Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look
like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I am surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Jesus. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Jesus. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are so holy, God. You are so great, Father. We worship you, Lord. Lord, it may look like I'm surrounded, but actually, Lord, I'm surrounded by you, Lord. खुदा मैं सोच सकता हूँ कि मैं आज अपने जीवन में हर चीज अपने मुताबिक करता हूँ, नहीं, खुदा है, it's you, Lord. ये आप है खुदावन कि हम जीवित पाए जाते हैं. It's you, Lord, कि आज हम भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं. केवल आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम भले चंगे हैं. इसलिए लॉर्ड आज की सुबह सारी अंधकार हमारे ऊपर से टूट जाए और हम आपकी ज्योति में प्रभु और भरने पाए, आपकी पवित्रता से और भरने पाए. Thank you, Lord. We worship you, Father God. Thank you, Lord. In this morning, Lord, I praise you, Lord. All the glories and honors I give it to you, Lord. All the praises and glory and honor I give it to you, Lord. And we sing for your glory. We lift your name on high, Father. We exalt you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray and ask. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We are so glad and happy to be in the house of God. Amen. All the praises and all the honor goes to the King of Kings. And with the sign of victory, we decree and declare that in Jesus Christ, we are more than conquerors. Yes. And this is our inheritance. Yes. We are called and created to be victorious. And in Jesus' name, we claim it upon your life and upon my lives. And altogether, the body of Christ says, Amen. Amen. Good morning, church. शुभ प्रभात अनुग्रह परिवार. We are so glad to be back after a week. एक हफ्ते बाद फिर वापस आके मैं बहुत आनंदित हूँ. God is doing something very deep into our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत गहरा कार्य कर रहे हैं. Last 16 years of our ministry and marriage that goes hand in hand has been a difficult time. पिछले 16 साल सेविकाएं का और हमारे विवाह का दोनों साथ ही साथ चलता है. काफी कठिन और चुनौतियों से भरा हुआ था. We have really gone through sleepless night, difficult season, so much of agony, so much of pain, so much of difficulties. काफी कठिन ऋतुओं से हम गुजरे हैं. कई रात हम सो नहीं पाए. बहुत सारे कठिन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा. But you know what? God was and is with us. और परमेश्वर हमारे संग उस समय भी था, आज भी है, हमेशा वो हमारे संग ही है. We have gone through the hard times and difficult moments, but His grace was sufficient. हम बहुत कठिन स्थिति से गुजरे लेकिन उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी था. He never left us, never abandoned us, according to His word.
उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमें कभी नहीं त्यागा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। But every hardship that we overcame in the name of Jesus Christ, we saw an elevation. हर कठिन स्थिति से जिससे हम गुजरे, हर वो स्थिति से निकलने के बाद हमने एक बढ़ोतरी देखा। We really have seen the hand, we have seen the power, we have seen His authority, we have seen His favor. हमने प्रभु का हाथ देखा, उसकी सामर्थ को देखा है, उसकी दया को भी हमने देखा है। In fact, as we have already shared our testimony that about a month back, it was really a challenging time as we were battling with sickness in our body. और जैसे कि पिछले सप्ताह हमने अपनी गवाही को दिया कि हम बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे थे काफी लंबा समय तक, और ये हमारे लिए काफी कठिन दौर था। But again, this was a learning process. Hallelujah. उस समय भी हमने बहुत कुछ सीखा परमेश्वर के द्वारा। The Lord took us through that season of despair because He wanted to do something new into our lives. और परमेश्वर उन सारी निराशा या चुनौती भरी स्थिति से हमें लेकर गए क्योंकि वो कुछ नया हमारे जीवन में करना चाह रहे थे। That phase of life we felt that literally we're going to die. उस समय में ऐसा लगा कि हम मर जाएंगे। Praise God, we are alive. ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवित हैं। We are standing here to testify about the goodness of God today with हम you. यहाँ खड़े हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसे धन्यवाद कहने के लिए। And now the Lord speaks to me something. आज प्रभु मुझसे कुछ कह रहे हैं। And He still tells me why did He allowed us to go through that time of despair and difficulty. खुदा हमें बता रहे कि वो हमें उन कठिन स्थितियों से वो क्यों हमें लेकर चले हैं। Let's read John chapter 12 and we will read from 23 to 26, but we will read the verses one by one. So I am reading verse 23. और हम यूहन्ना 12 से 23 से 26 देखेंगे, एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Verse 23 says, Jesus replied, now the time has come for the Son of Man to enter His glory. इस पर यीशु ने उनसे कहा, बस समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। Oh, hallelujah. You know, Jesus is declaring and He says, now the time has come to enter the glory. और यहाँ यीशु घोषणा कर रहे कि अब समय आ गया है उसकी महिमा में प्रवेश करने You know, का। ministry, people are looking this glory. मिनिस्ट्री में, सेविकाएं में लोग महिमा खोजते हैं। They want to see the power. What is glory? It is the power. It is the strength. It is the supernatural authority. It's a mighty favor. It's an outstanding blessing. और महिमा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अद्भुत पराक्रम, उनका चिन्ह चमत्कार हम देखते जब महिमा खुलता है। Quite often we say it all happened because of the glory of the Lord. कई बार हम कहते हैं इसलिए हुआ क्योंकि पिता के महिमा के कारण हुआ। Lazarus was dead and when Jesus comes and He's called Lazarus to come out of the tomb, and Lazarus comes up and he says, praise God, it happened for the glory of the Lord. और लाजर मर गया था और जब वो उस कब्र से बाहर निकला, क्या लिखा गया कि उसके पिता की महिमा के लिए ये घटा। I know many of you are struggling. मैं जानता हूँ आप में से बहुत जन संघर्ष कर रहे You're हैं। struggling with your finances. You're struggling with your relationship. You're struggling with your life. आप अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, अपने अर्थ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियों से आप संघर्ष कर रहे And you हैं। must be asking, God, I pray, I believe in you, I worship you. But God, where is that glory? Where is that supernatural favor and blessing and breakthroughs? और आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, तो वो अलौकिक कहाँ है? वो महिमा में क्यों नहीं देखता? And sadly, we also have gone through this difficult phase and we question God, God, where is your glory? हम भी ऐसे ऋतु से गुजरे और हमने भी पूछा, पिता तेरा महिमा कहाँ है? God, I don't worship anybody else, no one else, God. My head bows only before you. But God, we are not seeing that glory, God. और हमने पूछा, परमेश्वर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम परमेश्वर आपकी महिमा देखना चाहते, कहाँ है वो महिमा? हमने तो केवल तुझ पर विश्वास किया। And verse 24 says, how this glory will come. और 24 कहता है उसकी महिमा कैसे आएगी? I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। If you want to see the glory in simple
word, you have to die. अगर आप महिमा देखना चाहते हैं तो आपको मरना है। And this is something that people doesn't want. और ये एक ऐसा चीज है जो लोग नहीं चाहते हैं। People says, oh, Jesus died that I may live. Then why, Pastor, you saying that I need to die? और आप पूछ सकते हैं कि प्रभु यीशु तो हमारे लिए मरे, तो फिर मुझे क्यों मरना है? You don't have to die physical death. You don't have to be hung up on the cross. You don't have to be slaughtered and beheaded. But this death, what it talks about, is called self-denial. और आपको क्रूस पे चढ़ के नहीं मरना है, आपको अपने शरीर में मृत्यु को ग्रहण नहीं करना, लेकिन आपको स्वयं का इनकार करना है। Bible is very clear that our fight is, like with principalities definitely, but then we struggle even with our flesh, with our carnal life. और हम भले यीशु में विश्वास करते, लेकिन अपने शरीर के उस गिरे हुए स्वभाव के संग काफी संघर्ष करते हैं। Who is blocking us? कौन हमें रोके हुए हैं? Our flesh, हमारा शरीर, our carnal desire, हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, our depraved mind. हमारा गिरा हुआ आधिपतन मन। So it always wants good, great joy, happiness. But how would those things happen in our carnal mind? हमारे गिरे हुए मन में ये सब चीज कैसे घटता है? We have to deny our flesh. हमें हमारा शरीर का इनकार करना है। We just have to be living with the leading of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के अगुवाइयों में चलना है। We have to say yes to what the Spirit of the Lord tells yes to us. और हमें उन चीजों को हाँ कहना है जो पवित्र आत्मा कह रहा है हमें हाँ कहने के We लिए। have to be obedient to what God is telling us to be obedient to. और हमें उन चीजों का आज्ञाकारी होना है जो चीज परमेश्वर कह रहे कि हम आज्ञाकारी बने। Bible says if you want to follow me, then you have to carry my cross. और बाइबल साफ कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें क्रूस उठाना है। You have to deny yourself. आपको खुद का इनकार करना है। Bible says when you carry the cross, you cannot turn back. जब आप क्रूस उठाते हैं आप पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। So many people doesn't want to do this. बहुत सारे लोग ये नहीं करना चाहते हैं। The 16 years of our ministry and marriage together in this city of Durgapur has been a really challenging one as I've shared this with you. जैसे मैंने आपको आगे ही कहा कि 16 वर्ष दुर्गापुर में हमारे लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। Why? Because God was taking us to the path of death. क्योंकि परमेश्वर हमें मृत्यु के मार्ग में अगुवाई कर रहे थे। When you will have nothing, your pain and your agony, what would you do? You go to the Lord. जब आप हर बार जब आप दुख में पड़ जाते हैं, आप चुनौतियों का सामना करते हैं और कठिन हो जाता है, आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर के पास जाके तो रोएंगे। So that's the reason it says, unless the kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone, but its death will produce many new kernel and plentiful harvest of new lives. इसलिए कहा जाता है कि जब वो गेहूं का बीज जब भूमि में जाके मर जाता है और उसके बाद उससे बहुत सारे गेहूं उत्पन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया। This is difficult and tough, but this is the reality. ये कठिन है लेकिन ये वास्तविक है। That's the reason Jesus said, I tell you the truth. इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ। There is no more other options. और कोई दूसरा चुनाव है भी नहीं। If you want an easy way, it's not going to work. अगर आप सरल मार्ग चाहते हैं तो वो नहीं होगा। But God wants to make us solid. परमेश्वर हमें दृढ़ बनाना चाहते हैं। We don't want to build our house on the flimsy ground. That means in a weak soil. हम अपने घर को दलदल वाली भूमि में नहीं बनाना चाहते हैं। We want to make our house on the rock, and the rock is Jesus Christ. और हम अपना घर उस दृढ़ चट्टान में बनाना चाहते हैं, वो चट्टान स्वयं यीशु मसीह है। You love the world and love the Lord, it will not work out. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते, इतना बोलना काफी नहीं है। You love the world and you love the Lord, it's not going to work. आप कह रहे कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूँ और संसार से भी प्रेम करता हूँ, ये दोनों प्रेम एक साथ नहीं रह सकता। You have to choose which master you would like to follow. आपको चुनाव करना है कौन से मालिक के आप उपासना करेंगे। We are born in this world, so we are very much attracted to the world. क्योंकि हम इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी के संग हम बहुत आकर्षित हैं। Because we are human, we have flesh and the spirit together dwelling in our life. That's the reason, like our flesh will always attract to the world. और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इस शरीर में जन्म लिए हैं पृथ्वी की में हम बहुत आकर्षित महसूस करते हैं। But unless you die, you cannot grow. लेकिन जब तक आप मरेंगे नहीं, आप बढ़ नहीं सकते। Bible says a plentiful harvest of new lives. What this means? It means growth. It talks about,
multiplication, it talks about expansion, it talks about plenitudes. और ये जो कहा जाता है कि जब एक गेहूं का दाना मरता है, जब वो बहुगुणित फल लाता है, बढ़ता है, बहुत ज्यादा फल लाता है। The more of God will bring more of the blessing of God in your life. जितना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप आशीष पाएंगे। The more of God in your life will bring about more of God's favor upon your life. जितना ज्यादा परमेश्वर को महसूस करेंगे, उसके नजदीक जाएंगे, उतना अनुग्रह उनका आपके जीवन के ऊपर खुल जाएगा। The more of God will radiate from your life, and the less of the world will come close to you. जितना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन से दिखेंगे, छलकेंगे, उतना ही संसार आपके जीवन में कम होता चला The more जाएगा। closer you go to the Lord, the more back the devil is going to run away from you. Amen. और जितना परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, शैतान उतना ही दूर आपसे भागेगा। Now it's your choice. अब ये आपका चुनाव है। There are two ways, the narrow ways and the broad way. दो मार्ग है, सकरा और चौड़ा। The narrow way is a difficult way, जो सकरा मार्ग है वो कठिन मार्ग but है, actually that way leads to heaven. लेकिन वो सकरे मार्ग से ही परमेश्वर तक पहुंचा जा The सकता है। broader way is the way to the hell. और जो चौड़ा मार्ग है वो तो नरक का मार्ग है। It's an easy way. वो आसान है ये मार्ग। People want easy way. लोग हमेशा आसान तरीके को ही पसंद करते They हैं। want, oh, I believe in Jesus, so I am going to be blessed. That's it. और वो कहते हैं मैं तो यीशु को विश्वास करता हूँ, बस मैं आशीष पाना चाहता हूँ, But they don't make a choice. लेकिन वो चुनाव नहीं करते। They don't make a decision in their life. वो निर्णय नहीं लेते अपने जीवन में। They live casual. वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं। But your intention will take you to the place that you want to go. लेकिन आपका दृढ़ता ही आपको स्थान में लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते So what हैं। are you intending? आप क्या कर रहे हैं? What are you choosing? आप क्या चुनाव कर रहे हैं? What are you deciding? आप कैसा निर्णय ले रहे These are हैं? the key factors that would lead you to the path that you want to go. और ये वो चुनाव है जो आपके मार्ग को निर्धारित करेगा कि आपका अंतिम पड़ाव कहाँ है। Verse 25 says, those who love their life in this world would lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. जो अपने Amen. प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत के में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। It's so clear. It's very clear and crystal. एकदम साफ वचन कहता है। If you want to save your life, अगर आप अपना जीवन बचाना चाहते you हैं, know, when you will follow Christ, I tell you, not many people would love you. जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। Exactly, that happened in Jesus' life. स्वयं यीशु के जीवन में ये घटा है। His own people, amongst whom he did miracles, people were healed and wonders and mighty things happened. But these people who were benefited by his blessing now stand against him. जिनके बीच में यीशु ने सेविकाई किया, चिन्ह चमत्कार किया, रोगियों को चंगा किया, यही वो लोग थे जो उनसे प्रतिष्ठा रख रहे थे, उनसे नफरत कर रहे थे, वे उनके विरोध में खड़े हो गए थे। Have you ever thought why? आपको मालूम है क्यों? They should have said thank you Jesus, but they did not say that. The same people who sang Hosanna, Hosanna when Jesus was entering Jerusalem on a Palm Sunday, just after 5 days, these people says crucify him, crucify him, crucify him. What happened within that 5 days? और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, यही लोग थे जो होसाना होसाना के गीत गा रहे थे, और ठीक 5 दिन बाद ये कहते हैं क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। तो ये 5 दिन में होसाना का गीत क्रूस पे चढ़ाओ में कैसे बदल जाता है? I tell you, there is a background. वहाँ एक पृष्ठभूमि है। The king of this world is Satan. और ये संसार का राजा शैतान है। You know, Jesus Christ came to implant the kingdom of God. That's the reason he says, I have come to bring the kingdom of God in heaven, in earth as it is in heaven. और यीशु कहते हैं मैं यहाँ पे परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया हूँ, अर्थात परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे ही उसे पृथ्वी में स्थापित करने आया हूँ। And as many of you would believe, you will be part of this kingdom. और जितने जन आप में विश्वास करोगे, आप उस राज्य का हिस्सा बनोगे। So the Jewish people thought maybe he's talking about an earthly kingdom. That means one more powerful kingdom is coming, you know, in part with the Roman Empire, and which will be so strong to defeat Roman Empire and would take over.
और यहूदी जाति समझे कि जब यीशु राज्य के बात कर रहे माने एक और सामर्थ्य राज्य आएगा जो रोमियो राज्य से भी ज्यादा अधिकार होगा और वो फिर यहूदी राज्य के ऊपर भी हुकूमत करने लगेगा। But that's not the case. लेकिन ये तो वास्तविक नहीं था। You know, the kingdom of God is the kingdom of light. यीशु का तो राज्य रोशनी का राज्य था And the one who will have Christ will have the light. और जिसके पास यीशु होगा उसके पास रोशनी होगा। But the kingdom of the world is full of darkness. लेकिन संसार का राज्य अंधकार से भरा हुआ है। And the devil is ruling it. लेकिन शैतान इस पर राज्य कर रहा है। You know the story. I'm not taking you back to the Garden of Eden, how the fall happened and how the enemy intruded and how he ruled over this earth. और मैं वो सारी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा कि कैसे आदम हवा गिरे और शैतान का अधिकार आया और कैसे अधिपतन हुआ मनुष्य जाति का। So the kingdom of darkness is actually ruling this world. अंधकार की शक्ति मनुष्य जाति के ऊपर राज्य कर रहा है। And that's the reason we see so much of sin all over, all around, all across. और इसीलिए हम इतना ज्यादा पाप चारों ओर देखते हैं। When you live in the kingdom of the world, when you live under the kingdom of darkness, your carnality, your mind, your thoughts, your imagination, it will all manifest under the influence of the darkness. जब आप अंधकार के राज्य के अधीन रहते हैं, आप जो भी सोचेंगे करेंगे, आपका पूरा जीवन वो अंधकार का ही प्रदर्शन बनेगा। So that's the reason people of the world love this world so much and the things of the world. और इसलिए संसार के लोग संसार से बहुत प्रेम करते हैं। So that's the reason people in this world love everything of the world. That is, the worldly mind is always attracted to the worldly thoughts and worldly things. इसलिए संसारिक मन हमेशा संसार से ही प्रेम करता है। You can come to the church, you can sit in the church, you can read the Bible, but if you are not living in the kingdom of light with Jesus Christ, you are actually under the kingdom of darkness. अगर आप भले ही आप चर्च आते हो, चर्च में बैठते हो, बाइबल पढ़ते हो, लेकिन अगर आप उस रोशनी के राज्य से नहीं जुड़े हुए हो तो आपके ऊपर वो अंधकार का राज्य ही प्रबल होगा और उसी का सिद्धांत आपके जीवन में कार्यरत होगा। So these people who drew benefit from Jesus Christ, they stood against him because they were under the captivity of the darkness of the world. और ये लोग जो यीशु के विरुद्ध खड़े हुए वो तो उसी अंधकार के सिद्धांतों के अधीन वो रहने वाले व्यक्ति थे। So they want to save their life. वो अपने जीवन को बचाना चाहते थे। But when you are living in the kingdom of light under the influence of Jesus Christ, जब आप रोशनी के राज्य के हिस्सा है और यीशु मसीह के अधीन आप रहते हैं, the kingdom of darkness will stand against you. तब ये अंधकार का राज्य आपके विरुद्ध खड़ा हो It is a जाएगा। spiritual warfare. ये एक आत्मिक युद्ध, It is undeniable fact. इसका आप इनकार नहीं कर सकते। This is irrevocable. That means ये you cannot change. ये एक ऐसा चीज है जो टाला नहीं जा सकता, ये होगा ही। Don't believe that if you follow Jesus, your life is going to become bed of roses. That means everybody going to pat at you and say, "Wow, wow, we are so happy." आप ये ना सोचे कि अगर आप यीशु के पीछे चलने लगेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और सब आपके पीछे थपथपा के बोलेंगे, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपका ये विरोधी अंधकार की शक्ति आपके विरुद्ध खड़ा जरूर होगा। But you know what? आप जानते हैं क्या? In midst of pitch darkness, when the light shines, भले ही घोर अंधकार हो और जब रोशनी चमकता है, the darkness can identify that there is light. वो अंधकार में दूर से दिखता है कि हाँ यहाँ रोशनी है। But something more deeper to this is this, that when the light shine, no matter how darkness tries to overshadow, but the darkness cannot overshadow this light. Hallelujah! और जितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, लेकिन जब जहाँ रोशनी प्रज्वलित होता है, अंधकार रोशनी को छुपा नहीं सकता, उसे दबा नहीं सकता और रोशनी दूर से ही दिखता है। So the Bible is very clear this morning, and it is teaching us that if you try to love the world, you will lose your life. But if you love God, you will have life and life in abundance. Talking about eternity.
अगर आप संसार से प्रेम करेंगे आप अपना जीवन खो देंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। This is what we have decided. और ये हमने निर्णय लिया है। We live this last phase of life. In fact, like we have already shared that we have touched that, came back, and we felt and we experienced what death means to be. But this is our commitment after we have gone through this series and difficult time, that we will follow Christ no matter what. और आपने हमारे गवाहियों में सुना कि हमने मृत्यु को महसूस किया और मृत्यु से वहां से हम लोग बच के निकले, अर्थात हम समझते हैं मृत्यु क्या होता है और ये हमारा निर्णय है कि अंत तक हम परमेश्वर में ही चलेंगे, उसके रोशनी के राज्य में ही जिएंगे। And I fear not what the world और हमें will do डर to me. नहीं कि संसार हमारे संग क्या करेगा। The blessing that I have has not come from the world, it comes from my Father in heaven. जो आशीषें हमारे जीवन में है वो संसार से नहीं आता, वो पिता से आता है। And why should I fear the world? तो हम इस संसार से क्यों डरे? Why should I fear darkness? हम अंधकार से क्यों डरे? Why should I love the world? हम संसार से इतना प्रेम क्यों करें? I will love my Lord. हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. It's a choice that you need to make today. ये चुनाव है जो आज आपको करना है, To see the glory. महिमा को देखने के लिए। It is your choice, your decision. What you decide today is going to lead you to your destiny. ये आपका चुनाव है, ये आपका निर्णय है। जो चुनाव आप करेंगे आज वही अंतिम में आपको उसी का फल खाना पड़ेगा। All that I need to tell you, gear up my friends, pull up your socks, time is short, work is lot. But if you do not get up now, then you would lose out your eternity and all the blessing. मैं यही प्रोत्साहन करूंगा, तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए। ये समय है जागृत हो जाने का। जब आप जागृत होंगे आनंद काल और बहुतायता आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। Do not play fool with God. परमेश्वर के संग खिलवाड़ ना करें, Get serious. परमेश्वर को गंभीरता से ले। Verse 26 says, anyone who wants to serve me must follow me. Hallelujah. और 26 कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। Because my servants must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो पिता उसका आदर करेगा। Anyone who wants to serve me must follow me. This is important. Serve me and follow me. It goes hand in hand. और साफ है कि मेरा सेवा करो और मेरे पीछे हो लो, दोनों संग संग चलता है। If somebody says I serve God, but that person doesn't follow God, it's a self-contradictory statement. That is a lie. और अगर कुछ लोग कहें कि मैं सेवा करना चाहता हूँ लेकिन परमेश्वर के वो पीछे नहीं चलते, ये झूठ है, अर्थात वो दोहरा जीवन जी रहे हैं। On the other hand, if somebody says I follow Christ but I don't serve him, it is also again a self-contradictory statement. That means it is a lie. और अगर कोई कहता नहीं मैं परमेश्वर के पीछे चलता लेकिन मैं सेवा नहीं करता, ये भी झूठ है क्योंकि ये दोहरा जीवन है। What is serving God? सेवा करने का अर्थ क्या है परमेश्वर का? Serving God means to be in his character, and following him means to obey. सेवा का अर्थ है उसकी सेविकाई करना To be in the character of Christ. To serve is to be in the character of Christ. और सेवा का अर्थ है परमेश्वर के चरित्र में रहकर जीना। You know, like you cannot serve with the worldly mind. आप सांसारिक मन से उसकी सेवा नहीं कर सकते। You cannot serve with your knowledge. आप अपने ज्ञान से उसका सेवा नहीं कर Because you are सकते serving him. क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे So you हैं। have to serve him in his character. आपको उसकी चरित्र में उसकी सेवा करना है। And how would you serve? आप कैसे सेवा करेंगे? By his command. उसकी आज्ञाओं के द्वारा उसकी सेवा So करेंगे। serve is to be in his character, सेवा करना है उसकी चरित्र में रहना, and follow him is to obey his command. और उसके पीछे चलने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं का पालन So if you करना। bring these two words together, it simply says, be in the character of Christ and do the will of the Father. और जब ये दोनों चीजों को आप करेंगे, आप उसके चरित्र में रहेंगे और आप उसकी आज्ञाओं को भी मान कर चलेंगे। Hallelujah. You get it? Hallelujah. What it means? आप समझे आप क्या कह रहे हैं? Be in the character of God and obey the Father. That exactly Jesus did. और यीशु के चरित्र में जीवन को जिए और उनकी आज्ञाओं को मान कर चले, यही तो यीशु ने भी किया। He always said,
I'm here to glorify my Father. उसने हमेशा कहा मैं यहाँ हूँ अपने पिता को महिमा देने के लिए। You know, and why could he say this? और उसने ऐसा क्यों कहा? Because he was in the character of क्योंकि God. वह परमेश्वर के चरित्र में है, He was in the character of the Father. वो अपने पिता के चरित्र में है। You know, a dual person cannot ever please God. दोहरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर There are सकता। pastors who preaches really well, but their character, their mindset is actually contrary. बहुत सारे पास्टर्स हैं जो प्रचार तो वचन को करते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका जीवन धारा बहुत अलग है, विपरीत है उनके प्रचार This से। has to be one. ये दोनों को एक होना है। If we are sons and daughters of Christ, we have to be like Christ, and then we have to follow Him. We have to do His will. अगर हम यीशु मसीह के चरित्र में हैं, उसके गुणों में हम चलते हैं, तो हमें उनके चरित्र के जैसा भी बनना है। Just coming on a Sunday service, sitting down on a chair, it's not going to help you. संडे में आप चर्च में आएंगे, चेयर में बैठेंगे, ये आपका मदद नहीं होगा। Or you open a Facebook or a YouTube and listen to some preacher. It's either not going to help you unless you make a choice to be like Jesus Christ and obey His command each day and every day of your life. भले ही रोज आप यूट्यूब में स्पीकर्स को सुन ले, फेसबुक में स्पीकर को सुन ले, लेकिन अपने चरित्र को यीशु के जैसा गठन नहीं करेंगे, वो अधूरा है वो सुनना। But when we have the mind of Christ, when you have the character of Christ, and then you obey your Father, that's where God is going to honor you. जब आपका मन परमेश्वर के जैसा बन जाए, आपका चरित्र परमेश्वर जैसा बन जाए और आपके अंदर प्रभु दिखने लगे, वो स्थान है जहां आप उसकी महिमा को देखेंगे। Many people says, I want to serve God. बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ। They come to my office. वो मेरे ऑफिस में आते हैं। They say, Pastor, please send me to the Bible college. और कहते हैं पास्टर मुझे बाइबल कॉलेज लेके चलिए। I feel God is calling me. मुझे लग रहा है कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। But I look at him and I say, brother, I don't see Christ living in you. और मैं कहता हूँ नहीं, मैं तुम्हारे जीवन में यीशु को नहीं देखता। Please don't make this choice. It's not going to be blessing. ऐसा चुनाव को ना करे, ये आशीष लेके नहीं आएगा। So the glory comes when you deliberately decide to deny your flesh. महिमा कब आएगा? जब आप अपने शरीर का इनकार करना शुरू कर देते हैं। When you stand firm as a son and a daughter of light in this dark world. जब आप दृढ़ता से खड़े रहते हैं बेटा और बेटी बनकर इस अंधकार में। And then you have the mind of Christ, you have the character of Christ, and you are obedient to do one thing, is to follow Him, is to obey Him, is to be where He is. और जब आप अपने मन में निश्चित कर लेते हैं कि मैं उसके बेटा जैसा ही जीऊंगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, तब आप परमेश्वर के संग एक हो जाते हैं। And the Father will honor you. तब पिता आपका सम्मान करेंगे। Then you will see favor. तब आप अनुग्रह देखेंगे, दया You देखेंगे, will see blessings. आशीष देखेंगे। Then you will see plenitude. तब आप बहुत तायता देखेंगे। Then you will see expansion. तब आप बढ़ोतरी देखेंगे। And people look at you and say, wow, how did this happen? और लोग आपसे पूछा रही है कैसे हुआ? Then you can say, तब आप कह सकते हैं I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. This is going to be your song, and you're going to sing with your conviction, with your love and commitment. तब आप इस गीत को गाएंगे कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा और पीछे मैं नहीं मुड़ूंगा, और ये गीत आपके अनुताप से जन्म लेगा। John chapter 12 and verse 35 says, यूहन्ना का 12:35 कहता है, Jesus replied, my light will shine for you just a little longer. Walk in the light while you can, so darkness will not overtake you. Those who walk in darkness cannot see where they are going. ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़े देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलते वो नहीं जानता है कि किधर जाता है। By the way, I want to tell you, this is something very, very
personal, and later when I heard many pastors and preachers, they are also in the same impression that this pandemic situation is going to go more worse, but there is a revival that has already begun, and this is going to build up strong momentum. और बहुत सारे प्रचारक से न्यूज़ में बहुत जगह मैंने सुना है कि ये पेंडेमिक और गहरा होने वाला है, घातककारी होने वाला है, लेकिन इस बीच में रिवाइवल बहुत पावरफुल आने वाला है. And that's the reason I can see in my life and my wife's life, in this our life, God is doing something new. I tell you, something new that we have never have experienced before, but something new. Why? Because God is going to make us the part of this end time revival. और हमारे जीवन में कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, और हमें यकीन है, विश्वास है कि ये अंतिम दिन का जो जागृति आने वाला है पृथ्वी में, हम उसके चुने हुए एक अंश हैं. And then there will be rapture, and then there will be 7 years rule of Antichrist. Things going to go really haywire. It's going to turn very chaotic, very depressing, very devastating, and ultimately Jesus is going to come back again for the second time, and there will be a war in the valley of Armageddon in Jerusalem. और ठीक जैसे रिवाइवल होगा, आखिरी जो सुसमाचार प्रचार होना वो होगा, रैप्चर होगा, और उसके बाद 7 साल का वो महाक्लेश का समय आएगा जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, और जैसे ही 7 साल खत्म होगा, अर्मागेडोन का युद्ध होगा, और 1000 वर्ष का मिलेनियम रूल आएगा यीशु का. So this is the timeline. I'm not saying the Bible is talking about. ये टाइमलाइन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बाइबल कहता है, आप रेवलेशन जाकर पढ़ें. But still now the rapture has not taken place. That means what? The grace is formulating, His blessing here. Still the favor is here. That means this time is a very short time between now and the rapture. So please make use of this time. अभी भी रैप्चर नहीं हुआ है, और अभी ये आपके पास समय है, इस समय का आप इस्तेमाल करें. Come back to Jesus. यीशु के पास लौट आए. Come back to Jesus. यीशु के पास लौट आए. Accept Him today as your Lord, God and Savior, because He's the way, truth and the life, and apart from Him there is no one. उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि यीशु छोड़ कर दूसरा परमेश्वर है ही नहीं. You read and hear the world news, what is happening all over. It's scary. If you have mind, you can grasp what I'm talking about. जाके खबर सुन ले, देखे खबर में पूरे विश्व में हो क्या रहा है, हर चीज भयानक ही घट रहा है. If you have the mind of Christ, please grasp what I'm trying to speak to you. और अगर आपका परमेश्वर का मन है तो समझ ले कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ. So this verse completely come in today's context. It says, my light will shine for you just a little longer. That means he's talking about the timeline. और यहाँ साफ कहता है कि मेरी रोशनी कुछ समय तक तुम पर चमकेगी, ये समय रेखा को बता रहा है. You still have time. अभी भी आपके पास टाइम है. Oh, the sleepers, rise up. और जो सो रहे हैं तुम जाग उठो. Oh, those who love sin, please stop, repent, come back to the Lord. तुम जो पाप से प्रेम करते हो, अनुताप करो और लौट आओ. Walk in the light. रोशनी में चलो. While you can. जबकि तुम अभी सक रहे हो चलने. I just want to say thank you, Jesus. मैं तो कहना चाहता हूँ धन्यवाद यीशु. Why? क्यों मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ? Because He's still forbearing all the nonsenses. वो अभी भी हमारे सारे गंदगियों को, बुराइयों को झेल रहे हैं. Still He is giving us time. अभी भी वो हमें समय दे रहे हैं. And He says, please come on, और वो come कह रहे हैं back, come वापस आ back. जाओ, लौट आओ. And still you are blind and you are deaf and you are muted and you are so consumed by the world and the things of the world. I tell you, it is a really, really warning bell. और अगर आप संसार से भरे रहेंगे और संसार में ही बहुत ही लुप्त रहेंगे, गायब रहेंगे, खोए रहेंगे, तो ये आपके लिए चुनौती की एक घंटी बज रही है कि खतरा है, लौट आए. Then it says, so the darkness, if you come to the light, so the darkness will not overtake you. जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो और कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ. ये बातें कह के यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा. Those who walk in darkness cannot see where they are going. 35 का अंत हम देखेंगे. 35. If you walk in darkness, you would not know where you're going. That means you're going to definitely go and head
destruction. जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि वो किधर को जाता है। There are so many blind people in this world. बहुत सारे अंधे लोग हैं इस संसार में। Sadly, दुख की बात है। there are lots in the church. चर्च में भी ऐसे आत्मिक अंधे लोग हैं। They come to the church, but they are blinded. वो चर्च तो आते लेकिन आत्मिक तरीके से वो अंधे हैं। They say they are Christian, but they are blinded. वो कहते हैं वो मसीह है लेकिन वो अंधे हैं। Oh my God. These people say they believe God, but actually they are blinded. वो कहते तो यीशु पे विश्वास करते लेकिन वो अंधे हैं। Those people who were so much blessed by Jesus Christ, miracles after miracles in their life, but they are saying now crucify him. Why? Because they were blinded. और जो लोग इतना चमत्कार देखे, चिन्ह देखे यीशु के जीवन से, अंत में उन लोगों ने ही कहना शुरू किया क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। Why? Because they क्यों? were blinded. क्योंकि वो आत्मिक रीति से अंधे थे। The Bible says the God of this age has blinded the eyes. Why? So that they cannot see the true God. They cannot see the glory of God. और जो इस संसार का परमेश्वर है उसने लोगों को अंधा कर दिया है ताकि वो सच्चाई को जान ना पाए और अंधकार में वो जिए। And sadly, those who love the world, those who walk in the darkness, they are going a big time destruction, and ultimately they are ending up in hell. और जो लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं वो विनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। And ultimately they're going to end up in hell. अंत में वो नरक में ही पहुंचेंगे। Verse 36 says, put your trust in the light where there is still time. Again, the same, exhortation. और 36 कहता है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। Still there is time. Again, the Lord in His kindness and His love and compassion is telling us, please, still there is time. Come on. और अभी भी प्रभु अपने अनुग्रह में कह रहे हैं समय है लौट आओ। That means it is solely depending on your choice, your decision. ये पूरी आपका निर्णय है, आपका चुनाव It is not my decision. I have made my choice. I have made ये my मेरा decision. निर्णय नहीं, मेरा चुनाव नहीं, क्योंकि मैंने अपना चुनाव कर लिया है। आपको अपना चुनाव करना है। My brothers and sisters, what are you waiting for? मेरे भाई बहन किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? There is still light. There is still time. Come, become the child of God by believing in Jesus Christ. अभी भी रोशनी है, अभी भी समय है, यीशु पे विश्वास करें और लौट आए। And saying these things, Jesus went away and was hidden from them. और इन सारे बातों को कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means God is revealing this to us today. यीशु आज इन सारे बातों को हमसे कह रहे हैं। He's speaking to you. वो आपसे कह रहे हैं। Praise God. ईश्वर की स्तुति हो। That we have the knowledge of this reality which is based on the truth. और हमारे पास इस चीजों का ज्ञान है जो सच्चाई में छिपा हुआ है या आधारित है। Take it, receive it, इसे ग्रहण करें, grab it. इसे आप ले छीन ले। And if you don't, अगर आप ऐसा आप नहीं करेंगे, this voice will not speak to you after a time. और एक समय आएगा फिर ये आवाजें आपसे बातें नहीं करेगी। You will long that day to hear a sermon in the church. आप तब तड़पेंगे चर्च में एक संदेश सुनने के लिए। Then you will come and say, God forgive me, what a blunder that I have done. तब आप कहेंगे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने कितना गलत कर लिया है। Then you have to give your life. I'm talking about the 7 years after rapture, that's tribulation. That time many believers will give their life to Jesus, but at the cost of their own life. That means they will be slaughtered and beheaded. मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जब महाक्लेश का समय होगा, तो बहुत लोग अपना जीवन यीशु को देंगे, लेकिन अनुग्रह से नहीं, अपना जीवन देकर। Still there is time. अभी वो समय है, Because God is speaking to us time and again. क्योंकि परमेश्वर हमसे बार बार कह रहे हैं। After a while you will no longer hear this truth and the word. और कुछ समय बाद ये सच्चाई आप नहीं सुनेंगे। But even then, after the rapture and 7 years of tribulation, those people would not accept. Even then there will be a lot that would not accept, but there will be many who will be believing it. बहुत जन हैं जो उस समय अपना जीवन प्रभु को दे देंगे, बहुत जन ऐसे भी होंगे उस समय जो प्रभु को तभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। And those people who would not give their life, even that period of time, they will go to hell, and then in hell they will hit the reality, and they'll cry out. They'll say, God, give me one more opportunity. Oh God, give me one more moment, God. I want to come back. But forever and ever
that person will be in hell. और उन महाक्लेश के समय में जो लोग इनकार करेंगे वो अंत में अपने आप को नरक में पाएंगे और तब वो चिल्लाएंगे कि यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे इस नरक से निकाल ले, मैंने उस समय तुझे ग्रहण क्यों नहीं किया। तब तक बहुत देर हो चुका होगा, उनका मौका वो खो चुके होंगे, अब वो और उद्धार का समय नहीं बचा होगा। तब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा कि अरे मैंने कितना बड़ा भूल किया, कितना बड़ा पाप किया कि मैंने यीशु का इनकार किया। What you decide today, आज आपका निर्णय क्या है, that will become your destiny. वो ही आपका अंत हो जाएगा जो आज आप निर्णय लेंगे। When this word came to us, जब ये वचन हमारे पास आया, I decided मैंने निर्णय लिया, to follow Jesus. यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। My commitment was revived again. मेरा समर्पण फिर से जागृत हो गया And I have said to my God, my और मैंने Lord, अपने ईश्वर से कहा, I will live for you and I die for you मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा, because you are my God. क्योंकि तू मेरा ईश्वर है। And I see the power. मैंने सामर्थ देखा, I saw the glory. मैंने उसकी महिमा को I saw देखा, His love. मैंने उसके प्रेम को देखा, I saw His wonders and miracles. मैंने उसके चिन्ह और चमत्कार को And देखा I है। said, God, I will follow you. और हमने निर्णय लिया, पिता केवल तेरे पीछे अंत तक हम चलेंगे। This is my last walk, God. और ये हमारा आखिरी समर्पण है उस परमेश्वर के सामने। What are you deciding, church? चर्च, आप क्या निर्णय ले रहे हैं? And when I said, God, I will follow you, I saw glory. और जब मैंने कहा पिता मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैंने महिमा I देखा। started seeing breakthroughs, blessing, favors and wonders. हमने पिता के उस सामर्थ को देखा, उसके अनुग्रह, उसके दया को महसूस किया है। But today morning, आज सुबह this invitation of God's love is reaching out to your bedrooms, to your homes, to your offices, and everybody who is viewing and watching this message. और जो भी ये संदेश सुन रहे हैं, आपके ऑफिस में, रूम में, घर में, ये वचन आपसे आज कुछ कह रहा It's है। going as an invitation, the Father's love invitation to you. आज पिता का प्रेम आपको आमंत्रित कर रहा है। And all that I will request you, please do not deny Him. मैं यही अनुरोध करूंगा, उसका आप इनकार ना करें। Accept this Jesus Christ. यीशु को ग्रहण कर ले, Because worse days are yet to come. क्योंकि बुरे दिन और आना बाकी है। Let's close our eyes. आंखों को बंद कर ले। Pray, Sarita. I want you to pray. प्रभु यीशु मसीह, मैं गहरा अनुताप खोलती हूँ, एक गहरा अनुताप खुदा, वो अनुताप परमेश्वर जो तेरे लोगों को ये अंतिम समय में तेरे पास लौटा ले आए। वो झूठ, वो आंखों में झूठ की पट्टियां, कठोर मन तेरे अधिकार से मैं तोड़ती हूँ। पिता, अनुताप खोल, अनुताप खोल, एहसास खोल। पिता, आत्मा जागृत कर, एहसास खोल परमेश्वर, कि वो समझे कि तेरा आना कितना सन्निकट है। खुदा, तूने आज कह दिया है समय रहते हुए तू लौटा। अब तक जब तक रोशनी है तू लौटा, क्योंकि जब अंधकार आएगा विनाश आएगा। खुदा, आज वो समय है लौट आने का समय, आज वो समय है पापों से छुटकारा पाने का समय, आज वो समय है उद्धार पाने का समय, पापों की क्षमा पाने का समय, अभिशाप मुक्त होने का समय, अंधकार मिटने का समय। हर बंधन, हर जकड़न, हर झूठ, हर शैतान के कार्य निष्क्रिय घोषित करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर झूठ की आत्मा तेरा विनाश करती हूँ यीशु के नाम से। सच्चाई खोलती हूँ, वचन की सच्चाई कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार है। केवल एक नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में उद्धार है। उस यीशु नाम की सामर्थ खोलती हूँ जो नरक से बचा सकता है। वो यीशु नाम का अभिषेक खोलती हूँ जो पाप का जुआ तोड़ सकता है। वो यीशु नाम खोलती हूँ जो अभिशाप तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, रोगों से मुक्त करता है। जो यीशु नाम है जो शांति लाता है, चंगाई लाता है, उद्धार लाता है।
शैतान का हर झूठ टूटने लगे यीशु नाम से। सच्चाई एक एक हृदय में मैं खोलती हूँ, अन्यथा पिता मन जन्म लेने पाए। पिता अब लोग ऐसा निर्णय ले खुदा कि अब वो आपसे पीछे ना हटे, वो यकीन से आपके संग चलने लगे, आपके मार्ग में बढ़ने लगे, आपसे प्रेम करने लगे, आपके उद्धार के रास्ते में चलने लगे। उद्धार खोलती हूँ खुदा, उद्धार पिता। वचन कहता है जैसे ही आपने अपने दिल में विश्वास किया कि यीशु आपके पाप के लिए क्रूस पे मरा और 3 दिन बाद जी उठा, और जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते, घोषणा करते हैं कि हाँ यीशु ही प्रभु है, और जब दिल से आप अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, विश्वास कीजिए उसी समय आपका पाप क्षमा किया गया है स्वर्ग से, और उसी समय उद्धार आया है, आपके जीवन में उद्धार आया है, आपके घराने में उद्धार आया है। वचन कहता है मैं तेरे हृदय के द्वार में दस्तक दे रहा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, जो उस द्वार को खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, मैं उसके संग भोजन करूंगा। आज यीशु खटखटा रहा है, आज यीशु कह रहा है अपने दिल के द्वारों को तुम खोल दो, मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ। आज उद्धार का दिन है, आज पाप माफी मांगने का दिन है, आज क्षमा पाने का समय है, लेकिन एक समय आएगा अनुग्रह उठा लिया जाएगा, चर्च उठा लिया जाएगा, विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। वो घोर समय होगा, वो कठिन समय होगा, केवल मृत्यु मृत्यु और मृत्यु ही बचेगा। पिता मेरी प्रार्थना है हर वो खान जो मेरी इस आवाज को सुन रहा है वो तेरे संग जुड़ जाए, वो तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, वो अपने पापों की क्षमा मांगे। आज वो समझ ले कि एकमात्र तू ही ईश्वर है और कोई दूसरा नहीं खुदा, केवल तू ही एक वो ईश्वर है जिस नाम से उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह। हर शैतानी आत्माओं को मैं बांध देती हूँ, पूर्वजों के अभिशापों को मैं तोड़ती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ, सुसमाचार की सहमत खोलती हूँ, मैं विश्वास खोलती हूँ, परिवर्तन खोलती हूँ, उद्धार खोलती हूँ, यीशु नाम से खोलती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। I just believed as this time of prayer was going on, many people were having conviction into their hearts. Say that's it. जब ये प्रार्थना चल रहा था बहुत लोगों के दिल में अनुताप आ रहा था। And I want to encourage leadership and pastors, if you've gone tired and you were waiting to see about fruit in your ministry, I tell you now you will see many souls being added to the kingdom of God. Rejoice. अगर आज आप दुखी हैं, निराश हो गए हैं, अब वो समय है पिता से जुड़ना, क्योंकि अब फलवंत होने वाले हैं। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen.